आज हम बात करने जा रहे हैं स्टारबक्स कंपनी की। ये अमेरिकन मल्टीनेशनल चेन है कॉफी हाउस एंड रोस्ट्री रिजर्व की, जिसका हेडक्वार्टर है सिएटल वॉशिंगटन में। ये स्टार्ट हुई थी 1971 में एंड करेंटली ये वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉफी हाउस चेन है। नवंबर 2022 में कंपनी के लगभग 35,711 स्टोर्स हैं 80 कंट्रीज में, जिसमें से 15,873 यूनाइटेड स्टेट में लोकेटेड है। स्टारबक्स के यूएस में चलाए जाने वाले स्टोरों में से 8,900 से अधिक कंपनी चलाती है और बाकी लाइसेंस प्राप्त है। कॉफी पीने की सेकेंड वेव की शुरुआत का श्रेय आमतौर पर स्टारबक्स को ही दिया जाता है, क्योंकि कॉफी को स्टारबक्स ने अलग अलग तरीके से पेश किया है, जैसे कि हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स, होल बीन कॉफी, माइक्रो ग्राउंड इंस्टेंट कॉफी, एक्सप्रेसो, कैफे लाटे, फुल एंड लूज लीफ टी, जूसेस, फ्रेपेचिनो, बेवरेजेस, पेस्ट्रीज एंड स्नैक्स। इसमें से कुछ आइटम स्पेसिफिक और सीजनल हैं जो पर्टिकुलर स्टोर पे मिलते हैं, और कुछ कंट्री में स्टारबक्स फ्री वाईफाई भी प्रोवाइड करता है। स्टारबक्स की स्थापना 1971 में जेरी बाल्डविन, जेव सिगल और गॉर्डन वॉकर द्वारा सेटल के पाइक प्लेस मार्केट में की गई थी। 1980 के आसपास उन्होंने कंपनी को होवर्ड शर्ट्स को बेच दिया था, जिसने कॉफी बीन स्टोर को एस्प्रेसो बेस्ड ड्रिंक सर्व करने वाली कॉफी शॉप में बदलने का फैसला किया। 1986 से 2000 तक शुल्तस के कार्यकाल में कॉफी शॉप की फ्रेंचाइजी बनी, पहले सिएटल में, फिर वेस्ट कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट में। शुल्तस के बाद ओरेन स्मिथ आए, जिन्होंने 5 साल तक कंपनी को चलाया और स्टारबक्स को बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया, जिससे बिक्री बढ़कर 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। 2007 से 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के समय शुल्तस फिर से सीईओ बने और अगले 10 सालों में ब्रांड को फिर से स्थापित करने में अपना योगदान दिया। 2017 में शुल्तस के बाद केविन जॉनसन सीईओ बने। मार्च 2022 में स्टारबक्स ने घोषणा की कि शुल्तस अप्रैल 2022 में सीईओ के रूप में वापस आएंगे। बाद में सितंबर में लक्ष्मण नरसिम्हा को अप्रैल 2023 में उनके उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया। शुल्तस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर बने रहे। पीने और खाने के अलावा कई दुकानों पे स्टारबक्स के मग, टम्बल्स, स्कूप और कॉफी प्रेसेस भी मिलती हैं। कुछ स्टारबक्स की इवनिंग जगह भी हैं जो बियर, वाइन और एपिटाइजर सर्व करती है। अमेरिका और अन्य देशों में जनरल स्टोर पर स्टारबक्स ब्रांड काफ़ी, आइसक्रीम और कोल्ड कॉफ़ी ड्रिंक बेची जाती है। 2017 के अंत तक कंपनी ने 1000 रिजर्व कॉफ़ी शॉप खोलने की योजना बनाई थी। प्रेजेंट में स्टारबक्स टेस्टिंग रूम और 43 कॉफ़ी बार्स के साथ 6 कॉफ़ी रोस्ट्रीज ऑपरेट करता है। नया रोस्ट्री स्थान नवंबर 2019 में शिकागो के मैग्निफिकेंट माइल पे खोला गया था और ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टारबक्स लोकेशन है। कंपनी 2022 तक फॉर्च्यून 500 में 128 स्थान पर और फोर्ब्स ग्लोबल 2000 में 303 स्थान पर है। वॉकर कहते हैं कि उनके बिजनेस पार्टनर टेरी हैकलर का मानना था कि सेंट अक्षर से शुरू होने वाले शब्द पावरफुल होते हैं, इसलिए इसके फाउंडर ने मिलकर एक ब्रांड नाम ढूंढने के लिए सेंट नाम से शुरू होने वाले शब्दों की एक लिस्ट बनाई। उन्होंने एक माइनिंग टाउन स्टारबो को चुना और वहां से ग्रुप को स्टारबक्स याद आया, जो मोबी डिक किताब में कैरेक्टर का नाम था। शुरुआत में स्टारबक्स स्टोर में सिर्फ कॉफ़ी बीन्स बेची जाती थी। 1986 तक कंपनी सिएटल में 6 स्टोर चला रही थी और एस्प्रेसो कॉफ़ी बेचना शुरू कर दिया था। जून 1992 में स्टारबक्स के पास 140 आउटलेट थे, जिनका रेवेन्यू 73.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 1987 में 1.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। सितंबर 1992 तक स्टारबक्स के शेयर की कीमत 70% बढ़ गई थी। 1994 में स्टारबक्स ने फ्रेपेचिनो बेवरेज मार्केटिंग का और बिक्री का अधिकार प्राप्त कर लिया था। इस बेवरेज को 1995 में स्टारबक्स नाम से पेश किया गया। अप्रैल 2003 में स्टारबक्स ने AFC एंटरप्राइजेस से 72 मिलियन अमेरिकी डॉलर में सिएटल के बेस्ट कॉफी और टोरे फिज़ोइन इटालिया एक्वायर किया। इस सौदे से स्टारबक्स को सिर्फ 150 स्टोर मिले। 2008 में स्टारबक्स ने एक वेबसाइट माई
स्टारबक्स आइडिया स्टार्ट की, जिससे कस्टमर से सजेशन और फीडबैक इकट्ठा करने के लिए स्टार्ट किया गया था। जनवरी 2009 में स्टारबक्स ने खराब प्रदर्शन करने वाले 300 स्टोर्स को बंद करने और 7,000 जॉब खत्म करने की घोषणा की। 25 जून 2013 को स्टारबक्स ने पूरे यूएस में ड्रिंक और पेस्ट्रीज के मेन्यू में कैलोरीज को पोस्ट करना शुरू कर दिया। अक्टूबर 2013 में ट्वीट अ कॉफी प्रमोशन लॉन्च करते समय कंपनी ने मोबाइल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। जुलाई 2019 में स्टारबक्स ने घोषणा की कि वे अपने कैफे में समाचार पत्र नहीं बेचेंगे और सितंबर 2019 से दुकानों से ग्रैब एंड गो स्नैक्स और होल बीन कॉफ़ी के बैग के कियोस्क हटा दिए जाएंगे। नवंबर 2019 में स्टारबक्स ने अपने 200 एम्प्लॉयज़ के साथ मिशिगन एवेन्यू शिकागो में अब तक का सबसे बड़ा स्टोर खोला। 20 मार्च 2020 को कोविड के कारण अमेरिका में सारे स्टारबक्स के कैफ़े 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। सिर्फ ड्राइव थ्रू और डिलीवरी सेवाएं चालू थी। सभी एम्प्लॉयज़ को 30 दिनों के लिए सैलरी दी जानी थी, चाहे वे काम पर आए या ना आए। उस समय स्टारबक्स की सेल में 10% की कमी आई। दिसंबर 2020 में स्टारबक्स ने अनाउंसमेंट की कि 2030 तक अपने स्टोर 33,000 से बढ़ाकर 55,000 करने की योजना बना रहे हैं। यूक्रेन और रशिया के युद्ध के समय स्टारबक्स ने रशिया में अपने सभी स्टोर रशियन रैपर टिम्टी को बेच दिए। स्टारबक्स के सभी स्टोर्स में कस्टमर के लिए काफ़ी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे कि लो कैलोरीज एंड शुगर फ्री प्रोडक्ट्स, नॉन डेयरी मिल्क ऑफरिंग्स, इथॉस वाटर, इंस्टेंट कॉफ़ी एंड कॉफ़ी कैप्सूल्स, कॉफ़ी मेकर्स एंड सिंगल यूज कैप्सूल्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, फ्रूट जूस, फ्रूट बेवरेजेस एंड सोडा, एनर्जी ड्रिंक, सीजनल कप, बैरल एज्ड कॉफी, ओलिएटो कॉफी, स्टारबक्स कार्ड एंड लॉयल्टी प्रोग्राम, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाईफाई। एंड स्टारबक्स लोकेटेड है यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका। चलिए फिर समाप्त करते हैं बोलते हुए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।